हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का आर्टिकल मैंने लिया है द हिंदू से 28 अक्टूबर। ओके, आर्टिकल क्या है? इंडिया सीक्स वैक्सीन लोन्स फ्रॉम एडीबी एंड एआईबी बैंक। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने अप्रोच किया है लोन के लिए। किस लिए? फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स के लिए। फॉर गोइंग टू फर्दर डिस्क्राइब अबाउट एडीबी एंड एआईबी बैंक, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगी, आप उसको देखिए। दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ क्वेश्चन क्या आया हुआ है। विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? एआईबी हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईबी। AIB does not have any member from outside Asia. ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 and 2 and 3 only. तो इसमें अगर आपको भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द एलिमिनेशन मेथड या अदर मेथड, आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये न्यूज़ में था, एआईबी एडीबी इस टाइम न्यूज़ में चल रहा है। तो यही बारीकी होती है में जिससे कि एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बना लेता है। आप रीज़न समझ गए होंगे कि मैंने वो आर्टिकल क्यों पिक किया है। तो अब हम देखते हैं उसमें एआईबी बैंक एंड एडीबी बैंक। अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। एम क्या है चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकता है कि इसका पर्टिकुलर एम क्या है। ऐसे तो कई डायमेंशन में वर्क कर रहा है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, बट एम क्या है? तो एम क्या है? इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। अभी बैंक में करंटली कितने मेंबर्स हैं? 103। जल्दी में ही सेटअप हुई है, न्यू इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है। ये फाइनेंस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन एशिया। इट स्टार्ट्स फंक्शन जनवरी 2016 ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यहाँ से आपको क्या देखना है कि इसको ये कब बनी थी और क्यों बनी थी, किसने इसको प्रपोज किया था? इसको चाइना के एक लीडर थे जी जिनपिंग, उन्होंने प्रपोज किया था। कब? एपेक समिट हो रहा था, तब वहाँ पे उन्होंने इस बैंक के प्रपोजल के लिए इस बैंक का प्रपोजल रखा था। तो ये यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक, इसने प्रपोज किया? जापान ने, इंडिया ने या अदर कंट्री ने? तो ये चाइना ने प्रपोज किया है इसको। और कब किया है? एपेक समिट में बाली में हुई थी। यहाँ से ये पॉइंट आपको मेमोराइज करने हैं, क्यों? बिकॉज यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, चाइना कंट्रोल्स हाफ ऑफ द वोटिंग शेयर्स। ओके, स्ट्रक्चर क्या है? कौन करता है? बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंपोज हो, उसमें क्या होता है? गवर्नर होता है एंड अल्टरनेट गवर्नर होता है, ठीक है, 1 अल्टरनेट गवर्नर होता है। वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब 103 हो गई हैं कंट्रीज़, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो मिलकर उसको अपॉइंट करती हैं। अब देख लेते हैं कि इस बैंक की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बैंक फंड्स प्रोजेक्ट लिंकिंग कंट्रीज इन द रीजन एंड क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर रोड्स, रेल्स, पोर्ट्स, एनर्जी पाइपलाइन एंड टेलीकॉम अक्रॉस सेंट्रल एशिया एंड मैरीटाइम रूट्स इन साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट। तो बात कर लेते हैं कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है एशियन? तो कौन है? चाइना है। चाइना के बाद इंडिया है एंड रसिया है। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है। ओके, ये इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट किया? 2016 में। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक। ये कब इस्टेब्लिश हुई है? 1966 में। एंड बैंक के पास मेंबर्स कहाँ कहाँ से? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़। ये फ्रॉम 31 मेंबर्स एट इट्स इस्टेब्लिशमेंट। जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तब इसमें 31 मेंबर्स थे। ये आपको याद नहीं रखना है, ये मैं बस ऐसी जानकारी दे रही हूँ। बट अभी रिसेंट टाइम में कितने मेंबर हो गए हैं? अभी रिसेंट टाइम में इट हैज़ 68 मेंबर्स। डिटेल से देख लेते हैं यहाँ पे। इसका टाइप क्या है एडीबी बैंक का? मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। पर्पस क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वार्टर्स एक सेंटर है, ऑर्टिगैस सेंटर, इसमें 4 प्लेसेस आते हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें मेट्रो, मनीला, फिलीपींस सर्व करती है एशिया पैसिफिक। और मेंबरशिप कितनी कंट्री के पास है? 68 कंट्रीज़ के पास है। हेयर
in the map you can see the area of Asian Development Bank। तो ये जो ब्लू से है ना, ये आउटसाइड रीजन्स हैं, ठीक है, क्योंकि एशिया पैसिफिक में वर्क करती है। और जो ग्रीन कलर है वो एशिया पैसिफिक रीजन है, यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, और यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं वो सब मिला के चाइना, मंगोलिया, इधर उज्बेकिस्तान, ये सब हमारा एशिया पैसिफिक रीजन आ गया। इसको भी सर्व करती है, बट नॉट ओनली एशिया, बियॉन्ड एशिया भी सर्व करती है। बियॉन्ड एशिया में क्या आ गया, आउटसाइड रीजन में, जो आप ये देख सकते हैं, इधर कनाडा, यूएसए, एंड इधर आपका नॉर्वेन स्टेट्स आ गई हैं, ग्रीस वगैरह आ गया है यहाँ पे, ग्रीस वगैरह, और यहाँ पे इटली के पास में कुछ रीजन्स हैं। तो इन रीजन्स को भी ये सर्व करती है। भी बैंक है वो किसके मॉडल पे बेस्ड है, वर्ल्ड बैंक। ओके, सिमिलर वोटिंग सिस्टम है जैसे कि वर्ल्ड बैंक में होता है, सेम यहाँ पर भी वोटिंग मेंबर वोट करते हैं। अब कैसे वोट करते हैं उसके लिए आप वर्ल्ड बैंक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे एडीबी यूज़ करती है। कर लेते हैं कि इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, जापान एंड यूएस। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता है, चाइना, फोर्थ नंबर पे इंडिया, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया। कर लेते हैं एडीबी बैंक के एम के बारे में कि इसका एम क्या है। इसका एम क्या है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, यानी सोशल डेवलपमेंट। कौन से रीज़न में, रीज़न आपको पता चल गया, मैं रिवाइज नहीं कर रही हूँ। रीज़न कैसे रिड्यूस करेगी पॉवर्टी को, थ्रू रिड्यूस पॉवर्टी कैसे करेंगे, थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, रीजनल इंटीग्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट। इस एरिया देख लेते हैं कौन कौन सी 5 एरियाज़ हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन में ये लोन करती है, ठीक है। ये डिटेल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने स्लाइड में रख दी है, आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट, फर्स्ट एजुकेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ये इसका जो 5 पॉइंट्स थे, कौन से 5 सेक्टर थे, इसमें ये लैंड करती है। सेकेंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फर्स्ट एजुकेशन। सेक्टर कौन सा है, फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है फाइनेंस करने का। दिस हैज़ बीन अ की प्रायोरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन डिपार्टमेंट। और कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, अर्बन डेवलपमेंट, सैनिटेशन, इस सेक्टर में भी ये लैंडिंग करती है लोन। नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है, रीजनल कॉरपोरेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, आप ये बस इसमें आपको सिर्फ ये सेक्टर याद करने की, कौन से 5 मेन सेक्टर्स हैं। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि नॉट ओनली गवर्नमेंट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है, उनको भी ये जो है हेल्प करती है, फाइनेंस करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कर लिया द हिंदू से। ये डेमो वीडियोस हैं। अगर ये डेमो वीडियोस गाइस आपको पसंद आ रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आप पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसके सारे आर्टिकल्स को कवर करूँगी, विद द स्पेशल फोकस ऑन प्रीलिम्स 2022 में जो होने वाला है 6 जून को। अगर उस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर मैं मेंस के लिए जो भी एडिटोरियल है या अदर न्यूज़ है मैं उसको भी कवर करूँगी। बट राइट नाउ क्या है कि मैं प्रीलिम्स 2022 जो है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द हिंदू एंड अदर न्यूज़पेपर ऑल्सो, पर से भी मैं कवर करूँगी। बट उससे पहले मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्या वो मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। अदरवाइज़ वीडियो बनाना यूज़लेस है। को वीडियोस पसंद आ रही तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, आई थिंक आई एम डूइंग गुड वर्क, ये यूज़ में है, तो फिर मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये ऐसे डेमो वीडियोस ही बना रही हूँ जिसके थ्रू मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, बिकॉज व्यूअर्स आर ऑल्सो वेरी लेस, नथिंग इन 2 digits एंड सब्सक्राइबर्स ऑल्सो इन 2 digits। सो तो मेरा भी मोटिवेशनल लेवल बहुत लो है इस वजह से। तो अंदारी आप चाहते हैं कि मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड 2022 में आईएएस का जो होने वाला है उसके वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भूलिए सब्सक्राइब करके ही जाइए चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आप ऐसा कंटेंट आगे चाहते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।